इस वीडियो में हम बात करेंगे मेफ्टाल फोर्ट टैबलेट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बिना डॉक्टर की सलाह के इस वीडियो में बताई गई किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करें। हम जानेंगे मेफ्टाल फोर्ट टैबलेट की डिटेल्स, यूजेज, डोज, मोड ऑफ एक्शन, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट्स और इसकी प्राइस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में। तो मेफ्टाल फोर्ट टैबलेट ब्लू क्रॉस फार्मास्यूटिकल कंपनी की मेडिसिन है। इसके अंदर सॉल्ट की बात करें तो इसमें मेफेनेमिक एसिड होता है जो कि होता है 500 mg एवं इसमें पैरासीटामोल भी होता है जिसकी मात्रा होती है 325 mg यानी कि 325 mg। मेफेनेमिक एसिड एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की क्लास से बिलोंग करता है और पैरासीटामोल एक एंटी पायरेटिक एवं एनाल्जेसिक ड्रग ग्रुप से बिलोंग करता है। मेफ्टाल फोर्ट टैबलेट के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो इसको फीवर, हाई ग्रेड फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन, माइग्रेन हेडेक, पीरियड पेन, हैवी ब्लीडिंग पीरियड पेन, मसल पेन, टूथ पेन, जॉइंट पेन, पेन आफ्टर सर्जरी, ईयर पेन, फीवर, फ्लू, ऑस्टियोआर्थराइटिस एवं रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। इन सब के अलावा भी डॉक्टर अपने पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका यूज करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके कुछ डोज के बारे में, यानी कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा इसका डोज दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी दवाई का डोज पेशेंट का वेट, एज तथा पेशेंट को क्या डिजीज है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। तो चलिए अभी हम इसके कॉमन डोज के बारे में जान लेते हैं। तो एडल्ट के अंदर 1 टैबलेट बीडी या TDS चल सकती है और बाकी इसका डोज पेशेंट की कंडीशन पर डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। सीवियर कंडीशन में 3 से 4 बार भी ली जा सकती है, लेकिन वो तभी ली जा सकती है जब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हो, क्योंकि इसे अलग अलग डिजीजेस में यूज किया जाता है। तो किसी एक बीमारी के लिए इसका डोज फिक्स नहीं है। अब जानते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी यह टैबलेट काम कैसे करती है। तो मेफ्टाल फोर्ट टैबलेट 2 सॉल्ट्स के एक्शन से काम करती है, क्योंकि इसमें 2 सॉल्ट होते हैं, मेफेनेमिक एसिड एवं पैरासीटामोल। यह प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोककर काम करते हैं, जो सूजन और दर्द के लिए जिम्मेदार केमिकल होता है। मेफ्टाल फोर्ट टैबलेट के प्रिकॉशंस जान लेते हैं। इस मेडिसिन को ब्रेस्ट फीडिंग एवं प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही दी जाती है। अपनी मर्जी से इसका उपयोग गलती से भी ना करें। इसको खाने के साथ एवं खाने के बाद दोनों तरीके से लिया जा सकता है। इसकी एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करें इसे खरीदने से पहले, एवं हर मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो तो उन्हें लेने से पहले हमेशा उनकी एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद ही लेना चाहिए। बच्चों से हमेशा इस दवाई को दूर रखें। हाई ब्लड प्रेशर के वक्त इस मेडिसिन को नहीं लिया जाना चाहिए। अब जान लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। इसे स्टमक अल्सर वाले पेशेंट्स को नहीं दिया जाता है। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो उन्हें यह नहीं दी जाती है। जिन पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो चुकी है तो इस केस में डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स को यह मेडिसिन नहीं दी जाती है। अस्थमा वाले पेशेंट्स को यह मेडिसिन नहीं दी जाती है। जिनको लीवर की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें नहीं दी जाती है। हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें है उन्हें नहीं दी जाती है। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को यह मेडिसिन नहीं दी जाती है। अगर किसी को इस मेडिसिन के किसी भी सॉल्ट से एलर्जी है तो इसे नहीं लेना चाहिए। एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लामेशन वाले पेशेंट्स को इसे नहीं दी जाती है। जिन पेशेंट्स की कोरोनरी बाईपास सर्जरी होने वाली है या हो चुकी है तो उन्हें यह मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उन्हें इस मेडिसिन को अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए, इससे लीवर डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। अब इसके ड्रग इंटरेक्शंस देख लेते हैं, यानी कि किन किन ड्रग्स के साथ आप इसे यूज नहीं कर सकते। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि आप इसे किन अदर ड्रग्स के साथ इसे नहीं ले सकते। तो मेटोक्लोप्रामाइड जो टैबलेट होती है जो वॉमिट एंड नोजिया के लिए यूज की जाती है, तो इसके साथ मेफ्टाल फोर्ट को नहीं देना चाहिए। एवं डोमपेरिडोन जो सस्टेन रिलीज वाले कैप्सूल्स होते हैं जैसे कि पेंटोप, तो उनके साथ इसे नहीं देना चाहिए। वॉरफेरिन ड्रग्स के साथ नहीं देने चाहिए जो कि एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होते हैं। एस्पिरिन के साथ इसे नहीं देना चाहिए। स्टेरॉइड्स एवं पेन किलर के साथ लेने पर स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग का खतरा होता है, इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही इसे लें। अपने मन मुताबिक इसका यूज गलती से भी ना करें। एंटीबायोटिक के साथ इसे लेने पर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो सकता है, तो इसका भी ख्याल रखें। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन जो होती है उनके साथ इसे नहीं दी जानी चाहिए। मिफेप्रिस्टोन टैबलेट जो होती है उसके साथ इसे नहीं देना चाहिए। डाइजॉक्सिन टैबलेट जो होती है जो हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में दी जाती है तो इसे उस टैबलेट के साथ नहीं दी जानी चाहिए। एंड लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाली मेडिसिन के साथ इसे डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। चलिए इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जान लेते हैं। तो इसको लेने के बाद जो साइड इफेक्ट्स है वो है डायरिया, स्किन रैशेज, नोजिया, वॉमिटिंग, अल्सर, स्टमक पेन, इंडाइजेशन एवं ड्राउजीनेस थोड़ी बहुत हो सकती है। ऐसे या फिर और अदर साइड इफेक्ट्स दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब इसकी प्राइस के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी एक स्ट्रिप जिसके अंदर 10 टैबलेट होती है तो यहाँ 44 रुपए की मिल सकती है, यानी कि एक टैबलेट आपको ऑलमोस्ट 4 रुपए एवं 40 पैसे की मिल सकती है। इसकी प्राइस ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आपको इसकी प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है।
चलिए अब इसके कुछ ब्रांड नेम्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पॉपुलर तो हमने जान लिया है, यानी कि मेफ्टाल फोर्ट। इसके अलावा मेफकाइंड 4 टैबलेट, स्पास्मोकाइंड P टैबलेट्स एंड पैरासिम M टैबलेट्स। तो यहाँ थे इसके कुछ ब्रांड नेम्स। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो जरूर करें। मैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।